क्या वजह थी जिसके कारण पब्लिक ने उठा ली थी अमिताभ बच्चन की गाड़ी? कैसे निकाला इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ ने वक्त? आज याराना फिल्म से जुड़े कई अनसुने किस्से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना हिंदी सिनेमा में फिल्म मेकिंग का एक ऐसा प्रयोग है जिसे दोहराने की हिम्मत इसके बाद से आज तक कोई नहीं कर पाया है। ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन अपने नाम के मुताबिक शोहरत के आसमान पर सूरज की तरह चमक रहे थे। उनके ऑफिस में निर्माता निर्देशकों की लाइनें लगी रहती थी कि किसी तरह वो अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लें। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने का सफरनामा उनके लगभग हर चाहने वाले को पता है। लोगों को ये भी पता है कि इस सफर में उनके कई दोस्तों को उनसे बहुत सी शिकायतें भी रहीं। वैसे कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए इंसान के अगर दुश्मन ना हुए तो क्या खाक तरक्की की। जब याराना बनाने के लिए इसके निर्माता M.A. नाडियाडवाला ने डायरेक्टर राकेश कुमार से बात की तो उनके जहन में पहला नाम अमिताभ बच्चन का ही आया। अमिताभ बच्चन की तब तक शोले समेत कई और फिल्मों में अमजद खान विलेन का रोल निभा चुके थे। बाद में भले ही अमजद खान के रिश्ते उनके साथ खराब हो गए हों, मगर इस फिल्म का आइडिया उस वक्त अमिताभ को बेहद पसंद आया था। लेकिन अमिताभ इतने बिजी थे कि चाहकर भी वो राकेश को तारीखें नहीं दे पा रहे थे। इसके बावजूद फिल्म याराना की राइटिंग टीम अपना काम शुरू कर चुकी थी। राजेश खन्ना की फिल्म आविष्कार से लेकर अनिल कपूर की बेटा तक लगभग 20 फिल्में लिख चुके राइटर ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने फिल्म याराना की स्क्रिप्ट लिखी। आपको बता दें कि सलमान खान के बहनोई और एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री के ही बेटे हैं। अब जब कहानी तैयार हो गई तो हीरोइन के तौर पर फिल्म में नीतू सिंह को साइन कर लिया गया, मगर मामला अमिताभ बच्चन की डेट्स पर आकर फिर अटक गया। राकेश कुमार और अमिताभ बच्चन उस वक्त तक गहरे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि दोनों इससे पहले मिस्टर नटवरलाल और 2 और 2 5 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके थे। दोनों में ऐसी दोस्ती थी कि राकेश अक्सर अमिताभ की पर्सनल चीजें भी देख लिया करते थे। ऐसे में एक दिन राकेश अमिताभ के ऑफिस में बैठकर उनकी डेट की डायरी देखने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि अमिताभ लगातार शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसके बाद राकेश ने अमिताभ से रिक्वेस्ट की कि अगर वो अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए तैयार होकर निकलने के बाद लोकेशन पर पहुंचने से एक घंटा पहले भी हर रोज उन्हें दे दे तो वो फिल्म की शूटिंग कर लेंगे और इसी बीच जो ब्रेक मिलेगा उसमें भी याराना की शूटिंग कर लेंगे। अमिताभ को ये आइडिया काफी पसंद आया और वो मान गए। तारीख के बीच तारीख निकालने का ये प्रयोग हिंदी सिनेमा में अपनी तरीके का एक अलग ही अनोखा काम था। खैर, याराना की शूटिंग कलकत्ता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में हो रही थी। नीतू सिंह और अमिताभ बच्चन को देखकर कलकत्ता में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था, क्योंकि स्टेडियम में असली भीड़ के साथ गाने की शूटिंग होनी थी। शूटिंग के लिए पहुंची पब्लिक बेकाबू हो गई। अमिताभ और नीतू किसी तरह वहां से निकले तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। हजारों की भीड़ में अमिताभ और नीतू की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस को बुलाया गया, मगर दोनों को कार से निकालकर पुलिस वैन तक ले जाना भी काफी मुश्किल था। जब पब्लिक को पता चला इनकी गाड़ी खराब हो गई है तो लोगों ने कार को ही उठा लिया और उठाते हुए ही होटल तक ले गए। उस दौर में ऐसा था जमाना अमिताभ बच्चन का दीवाना। फिर जब याराना बनकर रिलीज हुई तो इसने सिनेमा घरों में अच्छा कारोबार किया। इतना ही नहीं, ये फिल्म 1981 में कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल रही। उस साल अमिताभ की नसीब, लावारिस, कालिया और याराना, ये 4 फिल्में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल रहीं। फिल्म याराना के शुरू होने और रिलीज होने के बीच में ही नीतू सिंह ऋषि कपूर से शादी करके बन गई थी नीतू कपूर। इन दोनों की रिसेप्शन में रेखा का मांग में सिंदूर भरकर पहुंचना उस वक्त बेहद चर्चा का विषय रहा था। आपको बता दें कि रेखा ने ही फिल्म याराना के तमाम सीन्स में नीतू सिंह की डबिंग भी की थी। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को यानी डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।